अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं। आज हम लोग चलते हैं पास्ता बनाने। देखिए, मैंने पास्ते को पानी में रख के और थोड़ा सा तेल डालकर और गैस पे रख दिया है। इससे क्या होता है कि एक दूसरे में पास्ता नहीं चिपकेगा और एकदम से खुला खुला हुआ बनेगा। और इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा क्योंकि चिपक जाते हैं, चावल के आटे के रहते हैं, इसके लिए। और देखिए, मैंने इधर कांदा, टमाटर और हरी मिर्च काट के रख लिया है, पहले से ही काट के रख लिया। देखते और इतनी देर में मेरा पास्ता भी उबल गया। मैंने छन्नी में छानकर और ठंडे पानी में इसको धुल लिया है। ठंडे पानी से तुरंत धुलने से ये होता है कि एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं और खुले खुले हुए पास्ते बनेंगे भी, बहुत ही अच्छे बनेंगे। कभी ट्राई ज़रूर करिएगा यूट्यूब फैमिली, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कैसी बनी वीडियो, और कैसे बनाइएगा ज़रूर। और फिर मैंने कढ़ाई रख दिया, उसमें तेल डाली, और तेल गर्म होने के बाद मैं उसमें कांदा डालूँगी और उसको फ्राई करूँगी। यूट्यूब फैमिली, जैसे जैसे मैं करूँगी वैसे ही बनाइएगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही खुले खुले पास्ते बनते हैं। ऐसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जब तक कि मेरे तेल भी गर्म हो गए हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। तेल गर्म होने के बाद एकदम अच्छे से गर्म होने दीजिएगा। गर्म होने के बाद ही कांदा डालिएगा, नहीं तो तेल की जो झांक आती है, क्योंकि मैं राई के तेल में बनाती हूँ। राई के तेल में हमेशा बनाना चाहिए खाना, रिफ़ाइन में नहीं बनाना चाहिए। रिफ़ाइन तेल बहुत ही नुकसानदेह है, सेहत को भी नुकसान करता है और हमारे खाने में भी उतना स्वादिष्ट नहीं होता है। फिर मैंने कांदा डाल दिया है। ये कांदा फ्राई होने तक हम लोग देखते रहिए यूट्यूब फैमिली। आगे कांदा फ्राई करते रहेंगे धीरे धीरे। कांदा लाल हो गया है। लाल होने के बाद मैं उसमें मिर्ची डालूँगी, मिर्ची के बाद टमाटर डालूँगी और फिर उसको फ्राई करती रहूँगी जब तक टमाटर नहीं गल जाते। टमाटर गलने के बाद
देखिए सब अच्छे से फ्राई हो गया। फिर मैंने डाल दिया पास्ता, और पास्ता डालने के बाद खूब अच्छे से मिक्स कर दें, और अगर रूखा लगे तो थोड़ा सा पानी मिक्स कर दें, और पानी से क्या होता है कि सब एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। यूट्यूब फैमिली ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। यूट्यूब फैमिली ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट पास्ता बना है। बच्चे लोग शाम के लिए बहुत भूखे थे। फिर मैंने एक दूसरे चूल्हे पे चाय चढ़ा दी, उसमें चाय की पत्ती डाली और चीनी डाली, अदरक डाली। फिर चाय बनने लगी। चाय कम ही बनाती हैं क्योंकि बच्चे लोग नहीं पीते, सिर्फ मैं पीती हूँ, इसके लिए थोड़ा ही बनाई। चाय बनाती हूँ। अभी देखिए ज़माम भी बहुत परेशान है पास्ता खाने के लिए। फिर मैं चाय बनाने लगी। फिर चाय जब तक के लिए बन रही है, फिर उधर दस्तरखान लगाती हूँ, और अभी दिखाऊंगी गाइस दस्तरखान पे ज़माम कैसे बैठ के खाता है। बहुत ही परेशान करता है, उतना छोटा बच्चा है लेकिन बहुत परेशान करता है, और उसके ही दम से हमारे घर में रौनक भी रहती है। माशाल्लाह से बहुत चंचल, बहुत क्यूट बच्चा है। ज़रूर देखिएगा। मेरी चाय तब तक के लिए बन गई है, और फिर हम लोग चलते हैं सर्विंग की तरफ।